आप सभी का स्वागत है जीवन एक यात्रा साथ चैनल पर। आज हम देखेंगे गणेश जी की अद्भुत कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हिमालय की शांत वादियों में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। वहां चारों ओर दिव्यता, शांति और भक्ति का वातावरण था। लेकिन एक दिन माता पार्वती के मन में एक विशेष इच्छा जागी। माता पार्वती ने सोचा, मेरे पास अपना एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो हर समय मेरी सेवा में रहे, मेरी रक्षा करे और मेरी आज्ञा का पालन करे। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन यानी हल्दी और चंदन को उतारा और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उन्होंने अपने तप और शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। वो बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। फिर उन्होंने उसे आदेश दिया, मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं बाहर ना आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। बालक गणेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए द्वार पर डटकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे भीतर जाने लगे, लेकिन द्वार पर खड़े छोटे से बालक ने उन्हें रोक दिया। गणेश बोले, रुक जाइए, मेरी माता ने आदेश दिया है कि बिना अनुमति कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस स्थान का स्वामी हूं। लेकिन गणेश अपनी बात पर अडिग रहे। मुझे आपकी पहचान नहीं, मैं केवल अपनी माता की आज्ञा मानता हूं। ये सुनकर शिवजी के गणों ने उस बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने अकेले ही सभी को परास्त कर दिया। उनकी शक्ति देखकर सभी हैरान रह गए। अब भगवान शिव स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने कई बार समझाया, लेकिन गणेश नहीं माने। अंत में क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा कैलाश स्तब्ध हो गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा, तो उनका हृदय टूट गया। वे रोने लगीं और उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी शक्तियों से भयंकर रूप धारण कर लिया। उन्होंने चेतावनी दी, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव सिर उत्तर की ओर करके सो रहा हो, उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला जो उसी दिशा में सो रहा था। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनः जीवित कर दिया। बालक फिर से उठ बैठा। अब वो हाथी के मुख वाला दिव्य रूप धारण कर चुका था। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम गणों के ईश्वर हो, इसलिए तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम्हें हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाएगा। तुम बुद्धि, समृद्धि और विघ्नों को दूर करने वाले देवता बनोगे। तभी से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है।